का सर नहीं कर पा रहे हम, और तुम लोग यहाँ आराम फरमा रहे हो। असला देखी किसी ने? तलवार की धारें देखी? गोला बारूद का क्या हुआ? हुजूर, जी हुजूर, ये सब काम हो चुके हैं। और चूहे? इस मुहिम में हमारा सबसे जरूरी हथियार, उसका क्या हुआ? गांव वालों से कह दो कि हमें ज्यादा से ज्यादा चूहे चाहिए। चूहे? हाँ चूहे, निश्चित रूप से पकड़ सकते हैं हम चूहे, और चूहे पकड़ने में तो माहिर है। क्यों भाई नत्था? हाँ भाई नत्था, हलकल सब हम तो भील भाई बाएं हाथ से चूहे पकड़ सकते हैं और दाएं हाथ से भी। अच्छा, एक काम करो, तुम सब हमारे लिए एक एक थैला चूहा पकड़ कर लाओ, और अगर तुम सबने ऐसा किया तो इंशाल्लाह हम तुम सबको अपनी छावनी में पनाह देंगे। वैसे हुजूर, हम केवल अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं। आप इतने सारे चूहों का करोगे क्या? लगता है कि तुम अपने भाइयों में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हो। ये खंजर देखा है? बस हुजूर, आप लोगों में यही एक समस्या है, बात बात पर आप खंजर दिखाने लग जाते हैं। हम तो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे थे। यदि आपको नहीं बताना तो मत बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं हुजूर। चलो भाई नत्था, अत्ता पता, चलो चलो। आजिम, फौरन सारे हथियारों को व्यवस्थित करवाओ, क्योंकि किसी भी वक्त हुजूर बैरम खां यहाँ पर नजरसानी करने के लिए आ सकते हैं। हुजूर, असला और बारूद मुआयने के लिए तैयार है। चलो। ये भील थे क्या? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये भील ही थे। ये भील हमारे बीच जिंदा कैसे घूम रहे हैं? वहां देखो, उधर चूहा। पकड़िए चक्रपाणी। बेनीदास, वहां पे भी चूहा है, जाइए। बेनीदास, आपके आगे नहीं, आपके पीछे। वहां, इधर नहीं, उधर नहीं, इधर। आप तो गिर क्यों रहे हो? इधर नहीं, आपके आगे। अब ये उधर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक भी चूहा है। हम जानते हैं ना था, यहाँ पर एक भी चूहा नहीं था। बाबूजीराज, हमारे साथ ऐसा व्यवहार ठीक था, और आप दोनों को मना करने के उपरांत भी हमारे पीछे यहाँ तक आना, ये ठीक था? परंतु काले खान तो आपको पहचान ही नहीं पाया था। बेनीदास, बैरम खान है, बहुत ही चालाक चतुर है। अब हम सब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए हमें भी समझ नहीं आ रहा। राव सुल्तान, कोई आपको देख नहीं रहा है। यही उत्तम, अति उत्तम अवसर है यहाँ से पलायन होने का। जान बचा के भागिए। बाबूजीराज, भूल तो हो ही गई हमसे। याद है बाबूजीराज, हमने एक साथ जीने मरने का प्रण लिया था। साथ साथ चूहे पकड़ने का तो प्रण नहीं लिया था ना? अब वो सब छोड़िए और सुनिए, हम में से कोई एक जाकर यह पता लगाएगा कि बैरम खान की इन चूहे को पकड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और बाकी सब यहाँ चूहे पकड़िए। मैं जाकर पता लगाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप यहाँ इन लोगों के साथ चूहे पकड़िए, हम जाकर पता लगा कि बैरम खान की योजना क्या है। तुम जानते हो ना ये भील गद्दार है, तो तुमने इन्हें यहाँ छावनी में आने की इजाजत कैसे दी? इन्हीं की वजह से हमें जंगल छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। और तुम सिपाहियों, जाओ और खत्म कर दो इन्हें इसी वक्त। रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। काले खान। हुजूर, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये भील हमारे वफादार भील है हुजूर। वफादार भील? जी, नत्था याद है आपको? हुजूर, ये वही नत्था है जिसने उस दिन परिंदों के ऊपर अपने गुलेल से निशाना लगाकर उन्हें घोंसले से उड़ाया था।
और हमें खतरे के लिए आगाह किया था। हुजूर, मुझे अभी भी पूरा इत्मीनान है कि हम अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में खबर है। और बाकी के 3 कौन थे? वो तीनों उसके भाई थे हुजूर। आजकल हम अपने साये पर भी भरोसा करना छोड़ चुके हैं। बुलाओ उन सबको, हम खुद देखेंगे। हुजूर। रुक जाओ राव सुल्तान, ये क्या कर रहे हो? हम भी बूंदी नरेश राव सुरतन है। राव सुरतन? तो हम कौन? प्रश्न मत पूछिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपकी ये मंशा नहीं है कि आप उदय सिंह जी की हत्या करें और समस्त मेवाड़ पे अपना वर्चस्व बनाएं? मंशा तो है हमारी हत्या करने की उदय सिंह की, किंतु हम उदय सिंह जी के पास जाते ही भयभीत हो जाते हैं। उनके पास जाके खंजर हाथ में लेते ही हमारे हाथ कांपने लगते हैं। हमें डरिए मत। यदि आपने उदय सिंह जी की हत्या कर दी तो बैरम खान के सामने आपका सम्मान कितना ऊंचा हो जाएगा। ये उदय सिंह जो आधा मरा हुआ है, आधे मरे हुए मर्द को मारने में कैसी कठिनाई। आधे मरे हुए मर्द को मार सके इतने शूरवीर तो हम हैं, मारेंगे। उदय सिंह जी की हत्या हम अवश्य करेंगे। ये हुई ना बात, अब कहिए हमारे साथ। जी बाबा हो गया। राणा जी को कुछ नहीं होगा, ये आपका भ्रम है। क्यों जीजा? आपका स्वप्न सत्य, हमारा स्वप्न भ्रम। यदि यही सपना आप देखती तो रात रात भर जगकर एकलिंग जी के मंदिर में जागरण करती ना, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल जाए कि मेवाड़ की महारानी और राणा जी के बीच में अद्भुत आत्मीय तार जुड़े हैं। हम तो ये सब कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपसे कि हम एकमात्र पत्र भेजना चाहते हैं राणा जी को, ताकि हमें यह पता चले कि वो सकुशल है। पर हम समझ सकते हैं आप व्यर्थ में परेशान हो रही हैं। इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि आप जानती हैं कि यदि हमने पत्र भेज दिया तो आपकी स्थिति राणा जी के सामने नीचे हो जाएगी। इतना छोटा सोचती हैं आप। बेना! देखिए धीरभाई जी, आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, और ना ही इस समय हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। राणा जी ने सोच समझकर हमें राजकोष सहित चुपचाप यहाँ बिचौलिया भिजवाया है। किसी को कानों कान सूचना तक नहीं है कि हम यहाँ हैं। आपके यहाँ से युद्ध भूमि में एक संदेश भेजने से मेवाड़ के गौरव और संपदा को सुरक्षित रखने के इस गुप्त और संवेदनशील अभियान के सारे प्रयासों पर पानी फेर सकता है। यदि आपको किसी संदेश वाहक पर भरोसा नहीं तो हम पर तो भरोसा है ना। हम जाएंगे बूंदी। धीर भाई जी, हमें लगता है आपका मस्तिष्क संतुलन ठीक नहीं है। आप बूंदी नहीं जाएंगे और ना ही हम आपको बूंदी जाने की अनुमति देंगे। यदि आपने हमें रोका या किसी ने भी हमें रोका तो हम ये विष खाकर अपने प्राण ले लेंगे जीजा। धीर भाई जी, वैसे हम ये छोटी छोटी पोटलियां बना क्यों रहे हैं?
हमें जितना कहा गया है हम उतना ही कर रहे हैं। कौन हो तुम भाई? वैसे तो इस गांव के दिखते नहीं। हम बस अभी आए। इससे हमें बैराम खान की विस्तृत योजना पता नहीं चलेगी। हमें पता लगाना ही होगा कि बैराम खान ने अपने शस्त्र कहां छिपा कर रखे हैं। हमारे पास एक संदेशवाहक है जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, और वो धीरबाई जी का संदेश भूमि तक ले जा सकता है। नहीं हंसा, इसमें बहुत बड़ा संकट है। तो फिर हम चले जाएंगे जीजा। धीरबाई जी, लाई ये विष आप हमें दीजिए और आप जाकर राणा जी के लिए पत्र लिखिए। हमारा विश्वास कीजिए, हम अपने विश्वसनीय संदेशवाहक के हाथों आपका संदेश बूंदी तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमारी सहायता करने के लिए और हमारी व्यथा समझने के लिए हम आपके आभारी हैं हंसा भाई जी। हमें जाने क्यों बुरा बुरा सा आभास हो रहा है कि जैसे ये पत्र हमारे लिए कोई अनर्थ ला सकता है। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हम आपकी योजना अपने तक गुप्त नहीं रख पाए। क्षमा कर दीजिए। इतनी देर लग गई तुम्हें जल लाने में? पानी धो रहा था हुकुम, पानी का पात्र धो रहा था हुकुम। हुकुम? रुको, तुम्हें कोई मूर्ख ही मेवाड़ का द्वारपाल मानेगा। ऐसा क्यों हुकुम? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब हम तुमसे जल के लिए कहें तो तुम्हें आदर सहित हमें जल पिलाकर हमारी आज्ञा लेकर यहां से जाना चाहिए। हुकुम, अभी पिलाते हैं तो पानी। आप क्षणिक विश्राम कीजिए हुकुम, आप क्षणिक सो जाइए हुकुम, ताकि हम हमेशा के लिए आपको सुला सके। नहीं द्वारपाल, हमें तो प्रतीक्षा है कि कब इस रात्रि की अंतिम पहर बीतेगी और कब भोर होते ही हम उस देशद्रोही, उस मुगल भक्त राव सुरतन को मौत के घाट उतार सके। तुम्हें क्या हुआ? गमे की बीमारी है हुकुम, सांस लेने में कष्ट हो रहा है। यदि आप आ जाते तो हम खुली हवा में जाकर जाइए यहां से। चक्रपाणी, क्या? देख चूहा, संभल के, जल्दी जा, वो भागना चाहे। अच्छा, ध्यान से जा। चक्रपाणी, गया चूहा। क्यों हंस रहे हो तुम? हम पर ही हंस रहे हो ना? जताना क्या चाहते हो? यही कि पूरे संसार में सिर्फ यही है जिन्हें चूहा पकड़ना आता है ना? इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हें चूहे पकड़ना आता है। देखो ना था, हमारे लिए ये चूहे पकड़ना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम कुछ चूहे पकड़कर इन्हें दे सके और हमारा आवरण बना रहे। पर मैं क्यों पकड़ूं चूहे? क्योंकि बाजराज ने तुम पर भरोसा किया है। यदि इतना ही भरोसा होता तो मुझे मारने के लिए
गले में विष का हार पहनकर नहीं आते यहाँ। यदि यही बात है तो सच बता दो वेणुदास। बता दे। सच तो यही है कि इस हार में कोई विष नहीं था, खाली था वो हार। हाँ, हमारे बाबूजीदा जैसे ही है, जब किसी पर भरोसा करते तो पूरा करते। यदि ऐसी बात है तो मैं पकड़ूंगा चूहे। लाइए रानी सा, हम लिख देते हैं पत्र आपके लिए। नहीं कुकुया जी, ये साधारण पत्र नहीं, ये ऐसा पत्र है जो राणा जी को हमारे साथ बिताए उन सारे आत्मीय क्षण और उनकी मधुरताओं को फिर से याद दिलाते, जिन्हें लगता है वे आजकल भूल से गए। इसीलिए हम अपना ये सुगंधित अर्घ राणा जी के इस पत्र पर डाल रहे हैं। जैसे ही राणा जी के हाथों में ये पत्र पहुंचेगा, उनके मन मस्तिष्क पर इस सुगंधित अर्घ की सुगंध के साथ साथ एक बार फिर से हम भी छा जाएंगे और वे जयवंता जीजा पर अनुराग उंडेलना बंद कर देंगे। सारा राजकोष निकलवा दिया कुकुया जी, हमें बताया तक नहीं, पता था तो मात्र उस जयवंता जीजा को। ऐसा अपमान हम नहीं सहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पे है? काले खान साहब, मैंने उससे पास वाले जंगल में चूहे पकड़ने के लिए भेजा है। क्या है कि अब यहाँ चूहे नहीं बचे, बस वो आता ही होगा। हुजूर बैरम खां तुम सबसे मिलना चाहते हैं, वो जैसे ही आता है उसको लेकर के चले आना, क्योंकि हुजूर आला को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। पर कुंवर प्रताप है कहाँ? तो इतनी बड़ी सेना है, इससे लड़ना संभव नहीं है। ये बैरम खान बहुत ही चालाक और चतुर है। ये अपनी विशाल सेना के साथ संपूर्ण राजपुताने पर आक्रमण किया है, परंतु चूहों को लेकर इसकी क्या योजना है? मंदिर कुछ अलग सा दिख रहा है। मेरे बहादुर जंगजू साथियों, तैयार हो जाओ एक नई जंग के लिए, एक नई फतेह की इबारत लिखने के लिए। जैसे ही हमें अपनी मुहिम की जरूरतों के मुताबिक चूहे मिल जाएंगे, हम भीलों के जंगल पर हमला कर देंगे। सारे सिपा सालार अपने दस्तों को आगाह कर दें। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। पता नहीं कुंवर प्रताप कहाँ चले गए। उन्हें तो ये पता भी नहीं हुआ कि बैराम खान उनके निकट आता जा रहा हो।
अब लग रहा है कि इस गांव पर भैरव खान का कहर बरपा है। कल तक जो गांव खुशहाल और आबाद था वो आज महज चूहे पकड़ने वालों की टोली बनकर रह गया है। टोली। क्या हुआ हुजूर? वो उस मंदिर का दरवाजा तो बंद था ना, खुला कैसे है? आप ठहरिए हुजूर, मैं देखता हूं कि ये दरवाजा खोलने की जरूरत किसने की है। नहीं नहीं, हम खुद देख कर आते हैं, तुम यहीं रुको। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ?